टाटा ग्रुप के मुखिया रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके बारे में जितना भी कहा जाए शायद उतना कम पड़े। उन्हें अधिग्रहण का बादशाह माना जाता था। साल 2000 में उन्होंने टाटा टी के द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटले का अधिग्रहण किया। ये भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। उसके बाद साल 2007 में टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड्स में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। ये भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। उसके बाद साल 2008 में टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स में प्रतिष्ठित कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। ये सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ। रतन टाटा के जैगवार और लैंड रोवर की कंपनी फोर्ड के अधिग्रहण की कहानी काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये मामूली अधिग्रहण नहीं था, बल्कि 1999 में हुए अपमान का बदला था। दरअसल हुआ ये कि साल 1999 में जब रतन टाटा और उनकी कंपनी ने अपने कार के बिजनेस को लेकर फोर्ड के सामने अपना प्रस्ताव रखा, तो फोर्ड ने उनका अपमान करके उन्हें बाहर निकाल दिया था। हुआ ये कि 1990 के दौर में अमेरिकन और जापानीज कार का दबदबा बढ़ रहा था, और इसी दौरान जब टाटा ने अपनी कंपनी टाटा मोटर्स के बैनर तले बनी स्वदेशी कार टाटा इंडिका कार लॉन्च की, तो उसका रिस्पांस कुछ ठीक नहीं था। उनको इसमें कुछ लॉस भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को बेचने का मन बना लिया। इसके लिए वो पहुंचे अमेरिका। उस समय फोर्ड को पोटेंशियल बायर के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए रतन टाटा ने सीधा फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मुलाकात की। उनको लगा कि ये डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा का उनके मुंह पर ही अपमान कर दिया। उन्होंने बड़े ही रूडली रतन टाटा को कहा कि जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप क्यों आए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने रतन टाटा को यहाँ तक बोल दिया कि अगर वो टाटा को खरीदेंगे तो वो टाटा पर एक एहसान कर रहे होंगे। ये सुनते ही रतन टाटा ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि हो ना हो फोर्ड को सबक सिखाकर ही रहेंगे। भारी मन से रतन टाटा अमेरिका से वापस आ गए। अमेरिका से भारत वो जितने समय में पहुंचे, उतने समय में उन्होंने अपनी कंपनी बेचने का इरादा छोड़ दिया, और उन्होंने मन बना लिया कि हो ना हो अब इसी टाटा मोटर्स को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि दुनिया उनको देखेगी। इसी के बाद उन्होंने इंडिका का एक नया वर्जन मार्केट में उतारा, जिसका नाम था इंडिका V2। इस स्वदेशी गाड़ी में सेफ्टी और माइलेज पर ध्यान दिया गया। लोगों को इस कार का नया वर्जन इतना पसंद आया कि घर घर में ये गाड़ी दिखने लगी। और फिर एक वक्त आया जब इंडिका भारतीय सड़कों पर टैक्सी के रूप में इतनी दौड़ी कि इसके अलावा सड़क पर कोई गाड़ी नहीं दिखती थी। देखते ही देखते टाटा की ये कंपनी चलने क्या दौड़ने लगी, और टाटा इंडिका बेस्ट सेलिंग कार्स की कैटेगरी में नंबर 1 पर पहुंच गई। टाटा मोटर्स की गाड़ी चल पड़ी थी और टाटा मोटर्स ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। फिर आया साल 2008। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि अमेरिका रिसेशन में डूब गया, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ फोर्ड कंपनी को। फोर्ड की हालत खराब होने लगी। बस यही मौका था रतन टाटा के पास अपना बदला लेने का, कह सकते हैं। जिस ऑफिस से रतन टाटा को अपमानित करके निकाला था, उसी ऑफिस में रतन टाटा की दोबारा एंट्री हुई, लेकिन इस बार अपनी कंपनी बेचने के लिए नहीं, बल्कि फोर्ड को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आया। जिस बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अमेरिका में अपमान किया था, वो खुद अपनी टीम के साथ भारत आए। जी हाँ, और मुंबई में रतन टाटा से मिले। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कंपनी बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद टाटा मोटर्स ने साल 2008 में फोर्ड को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, और फोर्ड की लग्जरी कंपनी जैगवार और लैंड रोवर के मालिक बनकर बैठ गए। आज JLR यानी कि जैगवार लैंड रोवर दुनिया भर में हर साल लाखों गाड़ियां बेचती है। उस समय बिल फोर्ड ने जिस कंपनी से रतन टाटा को बाहर निकाला था, उसकी कंपनी के खुद मालिक बन गए रतन। इसके बाद तो बिल फोर्ड कभी उससे नजरें भी नहीं मिला पाए। रतन टाटा का फोर्ड के साथ ऐसा बदला शायद किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हाँ, इस डील के बाद पूरी दुनिया रतन टाटा की मुरीद हो गई। आज फोर्ड जैसी कई कंपनियां रतन टाटा के पास हैं। क्या आप जानते हैं कि टाटा के नाम से खुले वेंचर्स के अलावा टाटा का है तनिष्क, ज़ारा, फास्ट ट्रैक, हिमालय, विस्तारा, तनेरिया, कल्ट फिट, जिंजर, स्टारबक्स और बिग बास्केट जैसी चीजें। रतन टाटा के ये सभी इंडिविजुअल वेंचर्स हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा वेंचर नहीं है जो लॉस में जा रहा हो। रतन टाटा जितने सरल थे, उतने ही मजबूत इंसान भी थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश को उनकी ये सौगात हमेशा याद रहेगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।